डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के विषय में विस्तार पूर्वक प्रमाण सहित आपको प्रगुणों का अध्ययन कराया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, जा कर के देख सकते हैं। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ लेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज के भी प्रश्न यहाँ लेंगे। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में उसको हल कर सकें। साथ ही साथ 12th मैथ्स एंड 9 to 12th कंप्लीट मैथ्स स्टडी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले एक बार प्रॉपर्टीज़ को दोहरा लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि a to b f(x) dx इज इक्वल टू एफ है फंक्शन ऑफ t dt, यानी चर के परिवर्तन करने से समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्वितीय प्रगुण है a to b फंक्शन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू माइनस b to a फंक्शन ऑफ f(x) dx। यहाँ क्या हुआ, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया गया, यानी जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है उसको अंतः परिवर्तित कर दिया गया है। तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल चिन्ह बदलता है। तीसरा है a to b f(x) dx, यदि c और a के बीच c जो है a और b के बीच हो तो इसे a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx के रूप में लिखा जाता है। a और b के बीच में c के अतिरिक्त भी कोई अन्य संख्याएं हों तो उनके उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। चौथे नंबर का प्रगुण है लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b f(x) dx हो तो फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x लिखने से समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी चौथे प्रगुण पर बेस्ड ये पांचवा है, a की जगह 0 और b की जगह a लिया गया तो 0 to a f(x) dx तो इज इक्वल टू होता है 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस x। बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाला यह प्रगुण है। फिर देखेंगे छठवां, माइनस a to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) dx होता है, जबकि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स हो। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब होता है कि जो आपका फलन है वह एक सम फलन है, इवन फंक्शन है, राइट। इसी का वैल्यू 0 हो जाता है जब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, अर्थात जब ऑड फंक्शन हो, विषम फलन हो। सातवां प्रगुण देखते हैं, 0 से 2a फंक्शन ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू होता है 0 to a f(x) dx व्हेन फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x) आर 0 व्हेन फंक्शन ऑफ f to a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f(x) होता है। ठीक है, अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, प्रूव दैट 0 to π/2 sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x dx। तो परीक्षा में आपको ये नहीं लिखा रहता कि प्रगुण का प्रयोग करके बनाइए, तो हम अभ्यास के आधार पर यह सीखते हैं कि किन प्रश्नों को प्रगुण का प्रयोग करके बनाना है और किन प्रश्नों को बिना प्रगुण के भी हम बना सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ओके, 0 to a π/2 sin x dx और फिफ्थ नंबर में जो प्रगुण था वो लगाते हैं, sin π/2 माइनस एक्स dx। ठीक, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा। तो ये आ गया π/2 cos x dx।
कौन सा प्रगुण लगा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, निम्न का मान ज्ञात कीजिए 0 to π/2 sin 2x log 10x dx। सॉल्व करते हैं इसको, तो I इज इक्वल टू आप लिख लीजिए 0 to π/2 sin 2x log ऑफ 10x dx। क्लियर है, इसको 1 नंबर दीजिए। अब यहाँ पर प्रगुण का प्रयोग कीजिए, तो कौन सा प्रगुण प्रयोग करेंगे, तो प्रगुण लगाएंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, इसको लगाने से यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 साइन 2 π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स की जगह चेंज हो रहा है, लॉग 10 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 to π/2, 2 अंदर आएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन पाई माइनस 2x, लॉग 10 90 माइनस थीटा का हो जाता है कॉट एक्स। अब ये देखेंगे 0 to π/2 साइन 180 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, तो ये हुआ 2x, और इस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10x टू दी पावर माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/10x, इसका मतलब ही होता है 10x टू दी पावर -1। अब ये -1 सामने आएगा और कुल मिलाकर के फ्रंट में आ जाएगा, तो ये देखेंगे हो जाएगा -0 to π/2 साइन 2x लॉग ऑफ 10x, और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सेम टू सेम है, दोनों का चिन्ह बस अलग है। तो फ्रॉम 1 + 2, तो i + i कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2i और राइट हैंड साइड में सेम है पर साइन अलग अलग है, तो क्या होगा 0। देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 इसका वैल्यू होगा। ठीक, 0 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx का वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो प्रगुण हम इस्तेमाल करेंगे उससे पहले देखते हैं कि जब x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा तब जो हमारा मॉड ऑफ x माइनस 5 है उसको हम x माइनस 5 लिखते हैं, और जब x लेस देन 5 हो तो मॉड ऑफ x माइनस 5 को 5 माइनस x के रूप में उपयोग करिए, या माइनस x माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको इस प्रश्न में ध्यान रखना है। तो यहाँ जो प्रगुण इस्तेमाल करेंगे देखिए 0 to 8 x माइनस 5 dx, ब्रेक फार्मूला कहेंगे इसको, तोड़ेंगे तो 0 से 8 को हम 0 से 5 में एक चेंज कर लें। ठीक है, और दूसरा 5 से 8 में चेंज कर लीजिए, तो 0 से 5 यानी 5 से छोटा हो तो ये वाला फलन इस्तेमाल होगा, 0 से 5, 5 ऋण x लिख सकेंगे dx, और x ऋण 5 अभी लिमिट कितना है 5 से 8, तो इस स्थिति में आप लिखेंगे x ऋण 5। अब दोनों का समाकलन हो जाएगा आसानी से, तो 5 का क्या बना 5x और x का x²/2, और लिमिट भरेंगे 0 to 5, यहाँ x²/2 और ये बना 5x और लिमिट होगा 5 से 8। पहले अपर लिमिट का वैल्यू भरते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 का वर्ग बटे 2 ऋण 5 × 0 धन 0 का वर्ग बटे 2। ठीक, इधर
8 का वर्ग बटे 2, 5 गुणित 8 ऋण 5 का वर्ग बटे 2 ऋण, तो ऋण लगा हुआ था ऑलरेडी, तो धन 5 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक, यह हुआ 5 पंचे 25 ऋण 25 बटे 2, ये दोनों जीरो हुआ। धन 8 अट्ठे 64, 64 बटे 2 यानी 32, 8 पंचे 40, 5 पंचे 25 बटे 2 और ये 5 पंचे 25। ठीक, 25 25 50, 50 और 30 80 और 2 हुआ 82, 40 है। 25 बटे 2, 25 बटे 2 मतलब हुआ 25 और 40, तो ये हो जाएगा 65। घटा दीजिए, 12 में 5 गया 7, 7 में 6 गया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। ठीक, इस प्रकार से मॉड ऑफ x माइनस 5 0 to 8 हो तो 0 से 5 और 5 से 8 में तोड़ेंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि x का मान जब 5 से बड़ा होता है तो आप इसका वैल्यू x ऋण 5 लेंगे, और जब x का मान 5 से छोटा हो तो मॉड ऑफ x माइनस 5 की जगह क्या लिखते हैं, 5 ऋण x। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx इज इक्वल टू 2। तो हमको मालूम होना चाहिए कि cos x का जो वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है और π/2 से लेकर के 180 तक निगेटिव होता है। इसलिए हम 0 से पाई को दो भागों में तोड़ेंगे, 0 से π/2 और π/2 से पाई तक। तो यहाँ चूँकि cos x इज़ ग्रेटर देन 0, कब, जब x कैसा हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू का साइन मत लगाइए, π/2 के बीच में हो, 0 से π/2 के बीच में हो तो cos x 0 से बड़ा होता है। और cos x का वैल्यू निगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा होता है जब x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई हो। तो इस कंडीशन को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो ये हुआ 0 से पाई मॉड ऑफ cos x dx। तो अब इसको दो भागों में कैसे लिखेंगे, 0 to π/2 मॉड ऑफ cos x dx प्लस π/2 से पाई मॉड ऑफ cos x। तो 0 to π/2 जब लेंगे तो इस बीच में ये वैल्यू कैसा होता है, धनात्मक, तो यहाँ हो जाएगा cos x dx। और π/2 से पाई के बीच में निगेटिव होता है तो माइनस cos x लिखेंगे तो बाहर आ गया माइनस π/2 से पाई, और ये हो गया आपका cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं कितना होता है, sin x, और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। यहाँ भी आएगा sin x, लिमिट होगा π/2 से पाई। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ रख दीजिए। तो जैसे यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin पाई माइनस sin π/2। तो sin π/2 का 1, sin 0 का 0, sin 180 का 0, माइनस माइनस प्लस और sin π/2 का 1, तो 1 + 1 2 आ गया। ये आपका राइट हैंड साइड मिल जाता है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 7C 6 के प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में 0 π/2 आया है, फिर 0 0 0, तो ज़्यादातर प्रश्नों में 0 आया है। तो 0 आने के कारण कौन से प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा, तो आप लिमिट देखेंगे, -a to a है, -a to a है, -a to a है, यानी π/2 से π/2। तो ज़्यादातर प्रश्नों में 0 आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो छठवें नंबर का प्रगुण लगा हुआ है -a to a f(x) dx बराबर 2 0 to a f(x) dx लगाएंगे। यानी हमको फंक्शन को चेक करना होगा
कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होगा तो ये आ जाएगा 202a fx, और 0 आ रहा है मतलब ऑड फंक्शन है यानी विषम फलन है। फलन को जांच करने के बाद हम इस प्रगुण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके प्रश्नों को। तो ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। लिमिट दिया है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो उससे पहले देखें फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक, देयरफॉर फंक्शन ऑफ -x निकालेंगे तो साइन स्क्वायर -x हुआ। अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो होता है, परंतु ये स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स हुआ, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स मतलब fx, तो फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू मिला fx। देयरफॉर fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एक समफलन है। अतः हम इस प्रगुण को लिखेंगे -a/a fx dx इज इक्वल टू 0 a fx dx होगा। ठीक, तो ये पहले फलन की जांच कर लेंगे, समफलन है कि विषम फलन। समफलन है तो आप यहाँ पर प्रगुण को लिख दीजिए। अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को लिखिए -π/2 से π/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा 202a साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये a लिख दिया हूँ तो a की जगह क्या आएगा π/2। ठीक, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और पूरे लेफ्ट हैंड साइड को i मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर i इज इक्वल टू फिर से प्रगुण नंबर 5 का इस्तेमाल करिए। 2 तो ऐसे ही कॉमन हुआ, 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ कौन सा प्रगुण इस्तेमाल हो रहा है, 0 to a फंक्शन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस fx dx। ठीक, ये प्रयोग करेंगे तो देखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो i इज इक्वल टू अपने को मिलेगा 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, और इसको दे देंगे नंबर 2। अब हम 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 धन 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i क्या हुआ 2i, और इधर 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स। तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखिए, जैसे 2 लिमिट 0 से π/2 और dx, और अंदर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 0 to π/2 अंदर आया 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ गया तो RHS हो गया, या इसी को हैंस प्रूव्ड कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रूफ करते समय -a to a टाइप के सवाल का गुण दिख रहा है, तो आप सबसे पहले फंक्शन को चेक कर लीजिए ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। उसके लिए आप x के स्थान पर -x रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर -x, तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, परंतु यहाँ स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर x आया यानी फंक्शन ऑफ x आ गया। तो -x रखने पर फंक्शन के साइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए कैसा फलन हुआ, समफलन हुआ। अब हम यहाँ पर प्रगुण को लिखेंगे -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 0 to a फंक्शन ऑफ fx dx हुआ। ठीक,
तो उस प्रगुण का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये 2 आ गया सामने और यहाँ हो गया 0 से π/2 और इसको दे देंगे नंबर 1। अब एक प्रगुण हमारे पास 5वें नंबर पर ये भी था 0 to a f(x) dx को हम क्या लिख सकते हैं 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, तो भी हमारे इंटीग्रल वैल्यू सेम रहता है, तो उसको लगाएंगे तो 0 to π/2 है तो x की स्थान पर क्या लिखेंगे a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा हो जाता है तो ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको नंबर 2 दिए 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दोनों में कॉमन, इंटीग्रल और लिमिट भी उसका कॉमन और dx भी, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जिसका वैल्यू हो जाता है 1। फिर 1 को इंटीग्रेट किए तो आया x और x की जगह अपर लिमिट π/2 -0 लोअर लिमिट 2 कैंसिल पाई प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जिसमें 0 आया है ऐसे प्रश्नों को। तो फर्स्ट का ही 4th क्वेश्चन लेते हैं। -π/2 से π/2 दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 आया था। यहाँ देखिए -a to a टाइप का है यानी आप पहले चेक करिए कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे x के स्थान पर -x रख देते हैं, तो साइन -x इंटू कॉस स्क्वायर -x, तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा हुआ और कॉस माइनस थीटा का तो कॉस थीटा ही होता है, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। माइनस साइन को छोड़ दें तो बाकी सब f(x) के बराबर है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x) आया, इसलिए आपका जो फलन है f(x) क्या हुआ, एक विषम फलन है। ठीक है, और विषम फलन है इसलिए हम क्या करेंगे प्रगुण को यहाँ लिखेंगे a to a फंक्शन ऑफ f(x) dx बराबर 0, जबकि फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x), या शब्दों में लिख दीजिए कि विषम फलन है। इसलिए हमारा I इज इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। इससे इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज के क्लास में हम केवल फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में 7C.6 के बाकी प्रश्नों को बताते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आपको लेकर के चलेंगे।